दोस्तों, वेटिंग फॉर गॉडॉट एक फेमस एक्सिस्टेंशियलिस्ट प्ले है जिसके राइटर सैमुअल बेकेट है। ये प्ले मॉडर्न थिएटर की एक इम्पोर्टेंट वर्क मानी जाती है और इसका मेन थीम्स ह्यूमन एक्सिस्टेंस और टाइम की इंस्टेबिलिटी है। प्ले दो मेन कैरेक्टर्स व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन की स्टोरी पर बेस्ड है, जो एक अननोन पर्सन गॉडॉट का वेट कर रहे हैं। दोस्तों, इस प्ले का कैरेक्टर व्लादिमीर जो एक ओल्ड पर्सन है और एस्ट्रागॉन जो व्लादिमीर का दोस्त है। पोजो एक डोमिनेट पर्सन है जो अपने यंग सर्वेंट के साथ आता है और लकी जो पोजो का सर्वेंट है। दोस्तों, फर्स्ट एक्ट में प्ले की स्टार्टिंग एक सिंपल इनडिफरेंट सीनरी में होती है जिसमें व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन एक डेड ट्री के नीचे खड़े होते हैं। वे गॉडॉट के आने का इंतजार कर रहे हैं जिनके बारे में उन्हें बहुत कम इन्फॉर्मेशन है। इस टाइम वे लाइफ के मीनिंग और अपने एग्जिस्टेंस की फ्यूटिलिटी के बारे में बातचीत करते हैं। तो तभी वह पोजो और लकी की एंट्री होती है। पोजो एक डोमिनेट और एक्सप्लॉइटेड पर्सन है और लकी उसके कंट्रोल में रहता है। पोजो व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन के सामने अपनी ताकत का शो ऑफ करता है और लकी को बहुत ज्यादा तंग करता है। कुछ टाइम बाद पोजो और लकी चले जाते हैं। व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन फिर से गॉडॉट के आने का इंतजार करते हैं और साथ ही वे बेढंगा एक्टिविटीज करते हैं और एक दूसरे से आर्गुमेंट करते हैं, लेकिन गॉडॉट का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। दोस्तों, दूसरे एक्ट की स्टार्टिंग में व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन फिर से उसी प्लेस पर है, वही डेड ट्री के नीचे। उनकी बीच बातचीत का टोन ज्यादा होपलेस और बोरिंग है। दोस्तों, वेट करते हुए उनका मनोबल अब गिर चुका है और वे लगातार एक दूसरे से आर्गुमेंट करते रहते हैं। पोजो और लकी एक बार फिर आते हैं, लेकिन इस बार पोजो अंधा हो गया है और लकी भी चुप है। यह सिचुएशन उनके पहले आने की कंपेयर में और ज्यादा होपलेस और बोरिंग होती है। अब पोजो और लकी जल्दी से वहां से चले जाते हैं और थोड़ी टाइम बाद एक लड़के की एंट्री होती है जो गॉडॉट का एक मैसेज लाता है। वह कहता है कि गॉडॉट आज नहीं आ सकते हैं, लेकिन वे नेक्स्ट डे आ सकते हैं। यह मैसेज व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन को होप और फ्रस्ट्रेशन के मिक्स्ड इमोशंस में छोड़ देता है। प्ले का एंड व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन के थ्रू एक दूसरे को कॉन्फिडेंट करने के एफर्ट्स के साथ होता है कि वे गॉडॉट का इंतजार करेंगे, भले ही उन्हें गॉडॉट की रियलिटी का कोई प्रूफ ना मिला हो। लेकिन थक हार के वे अल्टीमेटली वहां से चलने का डिसीजन लेते हैं। लेकिन प्ले खत्म हो जाता है इससे पहले कि वे रियल में वहां से चले जाए। दोस्तों, ये प्ले लाइफ की मीनिंगलेसनेस और ह्यूमन होपलेस की फीलिंग को डिस्क्राइब करता है। व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन की कंटिन्यू वेटिंग करना और लाइफ के बेतुका यह प्रेजेंट करती है कि वे अपने एक्सिस्टेंस के ऑब्जेक्टिव को नहीं समझ पा रहे हैं। गॉडॉट एक एब्स्ट्रैक्ट और अनक्लियर सिंबल है जो किसी भी प्रकार की होप या अब्सोल्यूशन का रिप्रेजेंटेशन कर सकता है। उसका कोई रियल फॉर्म नहीं है और प्ले में उसका कभी एंट्री नहीं होता, जो सिंबॉलिक फॉर्म से शो करता है। ये एब्सोल्यूशन या होप के सोर्स अक्सर इनविजिबल और बेसलेस होते हैं। प्ले का टाइम बैरियर और मोशन के बीच झूलता है। व्लादिमीर और एस्ट्रागॉन का वेटिंग करना टाइम वेस्ट और लाइफ की फ्यूटिलिटी को शो करता है। कैरेक्टर्स के बीच की बातचीत अक्सर नीरस और मीनिंगलेस होती है, जो यह शो करता है कि डायलॉग और ह्यूमन रिलेशन भी कभी कभी यूजलेस हो सकती है। प्ले के कैरेक्टर्स गॉडॉट के आने के इंतजार में टाइम वेस्ट करते हैं, जो एक अननोन और एब्स्ट्रैक्ट गोल का सिंबल है। यह प्ले लाइफ के मीनिंग के बारे में और मल्टीफेक्शनल क्वेश्चन क्रिएट करता है और यह शो करता है कि ह्यूमन लाइफ में अक्सर मीनिंग और ऑब्जेक्टिव की खोज एक कंटिन्यूअस जर्नी होती है और गॉडॉट की खोज केवल होपलेस और कंफ्यूजन के रूप में ही सामने आती है।